एक संत के पास 30 सेवक थे और उनमें से एक सेवक ने आके गुरुजी को प्रार्थना करी, संत को प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मेरी बहन की शादी है। प्रणाम किया और बोले मेरी बहन की शादी है, 1 महीना रह गया है, तो मुझे वहां पर जाना है। कृपया आप मुझे 10 दिन के लिए आज्ञा दे जाने के लिए। बोले गुरुजी आप भी साथ चलिए। तो गुरु ने कहा कि देखेंगे, समय बताएगा। और उसने प्रणाम करने के साथ में ये बात बोलते बोलते गुरुजी को हिंट दे दी कि शायद गुरुजी कुछ मेरी मदद करें रुपयों की, पैसों की। और धीरे धीरे करके वो दिन नजदीक आ गया जब गुरुजी को उसने बोला कि अब मुझे कल सुबह जाना है। फिर भी वो इंतजार करता रहा, गुरु कुछ दें कुछ दें, पर गुरु ने कुछ नहीं दिया। और कुछ समय के बाद में वो वहां से निकला और निकलने के बाद निकलते समय गुरु ने उसको 5 किलो अनार दिए। बोले जा, ये 5 किलो अनार प्रसाद के रूप में ले जा और तेरी बहन की शादी ऐसी होगी जैसे राजा महाराजाओं की शादी होती है, सारी दुनिया देखती रहेगी। 5 किलो अनार लिए, भक्त था, सोच रहा था सिर्फ 5 किलो अनार दिए और वचन इतना बड़ा दे दिया गुरुजी ने, कैसे होगा कैसे होगा। और गया गया रास्ते में सोचता हुआ कि गुरु ने क्यों दिया, लेकिन विश्वास था, श्रद्धा थी कि गुरु ने ऐसा क्यों बोला है, कुछ तो राज होगा गुरु की बात में। संतों के वचनों में राज होते हैं। और वैसे ही इसको पूर्ण विश्वास था कि गुरु ने वचन दिया है तो कोई तो बात होगी। और चलते चलते आगे जब अपने गांव पहुंचा, रागी रेगिस्तान राजस्थान में उसका घर था। और जब घर के करीब पहुंचने ही वाला था तो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, जो राजा की बेटी थी वो बीमार हुई, उसके लिए अनार का जूस चाहिए था और उधर का अनार मिलता नहीं था। राजा ने अनाउंस कराया जो अनार, जिसके पास अनार हो वो अनार देगा तो उसको हम इनाम देंगे। अनाउंसमेंट हुआ तो इसने भी सुना, राजा के सेवकों ने आके अनाउंस किया गांव में, तो इसने भी सुना। इसने कहा मेरे पास अनार है और वो अनार का जूस निकाला गया, उसकी राजा की बेटी को पिलाया गया, उसकी बेटी ठीक हुई, 1 आध दिन में ही ठीक हो गई। उसके बाद राजा ने उसको बुलाया, बोले कि ये अनार कैसे आए, तू कहाँ से आया। इसने अपनी सारी व्यथा बता दी, अपनी बहन का किस्सा भी बताया, गुरु के द्वारा मिला अनार भी बताया। और गुरु ने जो वचन दिया कि तेरी शादी राजा महाराजाओं की तरह होगी तेरी बहन की, वो वचन भी बता दिया। अब राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी बेटी बच गई थी। और उसने वचन दिया, बोले मैं तेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी ली और मैं तेरी बहन की शादी धूमधाम से कराऊंगा। और अनाउंस करा दिया पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे राज्य में कि इसकी शादी ऐसी होनी चाहिए इसकी बहन की जैसे राजा महाराजाओं की होती है। तब उसको एहसास हुआ और उस भक्त की आंखों में आंसू आए कि गुरु के वचन कभी गलत नहीं होते। तो दोस्तों, संतों के वचनों में इतनी ताकत होती है, लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी समझते नहीं है। जो भी गुरु वचन देते, जो भी संत वचन देते, वो सत्य होके रहता है। हमें संतों के वचनों पर अमल करना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए और उनको मानना चाहिए। न जाने संत कब रंग को राजा बना दे, कौन सी उनकी मौज हो जाए। इसलिए कभी भी किसी संत का अपमान न करें, कभी भी किसी संत के बारे में अपशब्द न बोलें, क्योंकि परिणाम भी बुरा होता है। क्योंकि संत तो अपनी मौज में लगा हुआ है, परमात्मा की मौज में, पर हम समझ नहीं पाते। तो हम उनमें उनको मानते तो कम है, श्रद्धा तो कम करते हैं, विश्वास तो कम करते हैं, उल्टा उनमें दोष दृष्टि करते हैं। सावधान रहिए और हमेशा गुरुओं की संतों की शरण में रहिए। राधे राधे।